माना जा रहा है किसी भी वक्त बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत कम अब फासला रह गया है। खुदाई का काम जोरों पर है, लेकिन बहुत सजगता के साथ, बहुत बारीकी के साथ खुदाई की जा रही है। खुदाई तकरीबन 1.5 फीट ही बाकी है अब। बुधवार को गिरा था मासूम 60 फीट गहरे बोरवेल में। तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। प्रशासनिक अमला डटा रहा रात भर, और रात भर गांव के लोग, इलाके के लोग वहां पर डटे रहे, मदद करते रहे। अपने अपने स्तर से लोगों ने मदद की। पहले जेसीबी मशीन के जरिए बोरवेल के ही समानांतर एक गड्ढा खोदा गया, और उसके बाद मैन्युअली लोगों ने खुदाई का काम आगे बढ़ाया। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हिसार के बालसमंद गांव की तस्वीरें, जहां पर बोरवेल में एक मासूम, 15 महीने का मासूम, नदीम नाम बताया जा रहा है, खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा। वहां की तस्वीरें। पूरे गांव को इंतजार है कि मासूम किसी भी तरह से बाहर निकलवा लिया जाए इस बच्चे को। एम्बुलेंस भी तैयार है, डॉक्टर्स तैयार हैं। जैसे ही बच्चे को निकाला जाएगा, उसको तुरंत एम्बुलेंस में रवाना कर दिया जाएगा अस्पताल की ओर। महेश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल कुछ क्षणों के भीतर अब ये माना बच्चा, रेस्क्यू टीम जो है बच्चे के पास पहुंच जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, इस वक्त मौके पर मौजूद। ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार की गई है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है। बच्चा जिस टेम्परेचर पर अंदर 60 फुट की गहराई पर है, उसी एम्बुलेंस के भीतर भी रखा जाएगा। डॉक्टर एक हाईलाइट पर जो है एम्बुलेंस के भीतर बैठा दिया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि खुद डॉक्टर इस समय तमाम जो इंतजाम हैं, तमाम जो चीजें वहां पर रखी गई हैं, उसकी व्यवस्था को देखने का काम कर रहे हैं। ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये डॉक्टर हैं, और तमाम जो अंदर इंतजाम बच्चे के लिए रखे गए हैं, उन्हें एक बार फिर से चेक करने का काम किया जा रहा है। इस गाड़ी के आगे पुलिस की एक गाड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी है पुलिस की, वो आगे रखी गई है। एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करने का काम इसी गाड़ी के जरिए किया जाएगा। ये गाड़ी एम्बुलेंस के आगे पुलिस की गाड़ी चलाई जाएगी, जिससे एम्बुलेंस की मूवमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आए। अब भीड़ को यहाँ से दूर करने का जो काम है वो फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ जो कि इस पूरे इलाके को घेरे हुए है, उन्हें इस इलाके से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, जिससे बच्चे के मूवमेंट में, एम्बुलेंस तक बच्चे को लाने में, रेस्क्यू टीम के मूवमेंट में किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आए। और हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम जो चीजें हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो बच्चे के बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम अब किसी भी वक्त मासूम तक पहुंच सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब्र के साथ, संयम के साथ काम चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन शायद अब इंतजार नहीं हो रहा लोगों को। सब देखना चाहते हैं और इंतजार इसी बात का कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि मासूम बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। उनको पीछे हटाने का काम कर रहा है प्रशासनिक जो वहां पर अमला मौजूद है, कि बैठे वो शांति के साथ, क्योंकि अब तस्वीरों में देख रहे हैं महेश कि काफी लोग उस गड्ढे के आसपास से, जिन्हें पीछे किया गया है, उनको बैठने की अपील की गई है कि शांति से अब बैठ जाएं, क्योंकि ये अंतिम चरण है रेस्क्यू का। किसी भी वक्त जो है मासूम तक रेस्क्यू टीम पहुंच सकती है। जिस तरीके से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, करीब 1 फुट जो बीच का अंतर है वो रह गया, और आगे की जो 1 फुट की मिट्टी बाकी है, ये दरअसल नरम मिट्टी है। तो ऐसे में चूंकि बिल्कुल हल्के तरीके से इस मिट्टी को हटाया जाना है, जिससे बच्चे की सुरक्षा को किसी तरीके का खतरा पैदा ना हो, तो हल्के तरीके से इस मिट्टी को हटाया जाना है। लेकिन चूंकि मिट्टी पूरी तरह नरम है, तो ऐसे में हो सकता है, और तमाम जो इंतजाम है एम्बुलेंस को लेकर वो कर लिए गए हैं। एम्बुलेंस की मूवमेंट को लेकर जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। फिलहाल बच्चे को बाहर लाने की तैयारी की जाएगी। जैसे ही रेस्क्यू टीम बच्चे तक पहुंचती है, कपड़े में लपेटकर बच्चे को जो है एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद डॉक्टर जो एम्बुलेंस के गेट के पास ही खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चा उनके हाथों में पहुंचता है, किस तरीके से बच्चे की देखरेख करनी है, किस तरीके से बच्चे को जो जरूरी मेडिकल सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवानी है। तमाम वो चीजें बच्चे को उपलब्ध करवाने की जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं।
यहाँ पर मौके पर क्रेन और तमाम जो दूसरी चीजें हैं वो मंगवाई गई हैं, जिससे अगर किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल मूवमेंट में क्रिएट होता है, किसी भी तरीके की गाड़ी की अगर कोई गलत पार्किंग सामने आती है, तो पल भर के भीतर ही उस गाड़ी को हटाने का काम भी करेंगे। इसके अलावा रोडवेज के एक बस को भी जो है मंगवाया गया है, जिससे अगर और ज्यादा लोगों को यहाँ से ले जाने की जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल, बस का इस्तेमाल किया जा सके। कभी भी बाहर आ सकता है मासूम। 15 महीने का मासूम जो कि बोरवेल में जा गिरा था खेलते खेलते, उसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर रहा। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सुबह का समय, तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मासूम बोरवेल के अंदर है, लेकिन निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा रहा है कि बच्चा इस समय किस सिचुएशन में है। महेश, बच्चे के बारे में क्या अपडेट, क्या सिचुएशन, कोई ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल जो लास्ट अपडेट बच्चे के बारे हासिल हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि बच्चा नींद की अवस्था में है, नींद की मुद्रा में है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता बच्चे को लेकर नहीं थी। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि बच्चे का मूवमेंट जो है वो सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ है। तो ऐसे में ये सुनिश्चित हो गया कि बच्चा जिंदा है, पूरी तरह सुरक्षित है। और इंतजार अब किया जा रहा है कि कब ये जो बच्चा है मेडिकल टीम के हाथों तक पहुंचाया जाए। रेस्क्यू टीम इसे 7 फुट की गहराई से बाहर निकालकर ये जो 1 फुट के करीब जो मिट्टी बाकी है, इसे जल्द से जल्द हटाकर रेस्क्यू टीम के हाथों तक ये बच्चा पहुंच जाए। और उसके बाद जल्द से जल्द इस बच्चे को एम्बुलेंस के भीतर तक पहुंचा दिया जाए, जिससे जो बच्चे की जरूरी मेडिकल सुविधाएं हैं वो दी जा सके और बच्चे को सही हाथों तक, यानी डॉक्टर्स के हाथों में पहुंचाया जा सके। सभी की दुआएं इस बीच मासूम के साथ, उसके परिवार के साथ, सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। पल पल बेहद भारी हो चला है, समय बहुत ज्यादा हो गया है और अब जबकि कम समय रह गया है, माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के भीतर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यह लम्हा सबसे कठिन। महेश, देखिए, अपने दर्शकों को एक बार फिर से 2 तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो इलाका है किस तरीके से यहाँ ये घटनाक्रम नजर आ रहा है। हम अब अपने दर्शकों को वो जगह दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर 60 फुट की गहराई पर बोरवेल के भीतर ये जो मासूम नजीम है ये फंसा हुआ है। ये देख सकते हैं कि आप ये जो चारों तरफ सफेद पट्टी के साथ ये जो जगह चिन्हित की गई है, इसके बीच ही वो बोरवेल है जहां पर 15 महीने का नजीम इसी बोरवेल के भीतर है। अब अपने दर्शकों को वो जगह दिखाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो करीब 12 फुट की दूरी पर ये जगह जो है खोद दी गई। 7 फुट की गहराई तक इस जगह को खोदने का काम किया गया और यहाँ से ये जो एक पास है यहाँ पर क्रिएट किया गया। इसी पास के जरिए जो है मिट्टी बाहर निकालने का काम किया गया था और इसी रास्ते के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी रास्ते से जो गाड़ियां हैं, जो जेसीबी मशीन थी, जो ट्रैक्टर थे, उन्हें अंदर दाखिल करवाया गया था। एक तरीके का ये डाउन स्टेप, एक पुलनुमा आप जगह कह सकते हैं कि मिट्टी की खुदाई के साथ तैयार की गई। अब ये जो सामने आपको गहरी खुदी जगह नजर आ रही है, 7 फुट की गहराई तक इसे खोदा गया है। उसके बाद करीब 22 फुट की एक टनल तैयार की गई है। इसी टनल के जरिए मासूम तक पहुंचने की रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है। किसी भी वक्त रेस्क्यू टीम के हाथों तक बच्चा पहुंच सकता है और उसके तुरंत बाद बच्चे को रेस्क्यू टीम वहां से बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम करेगी। एम्बुलेंस में इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से। जैसे ही बच्चा डॉक्टर के हाथों तक पहुंचता है, तुरंत मेडिकल सुविधाएं, जो जरूरी मेडिकल सुविधाएं बच्चे के लिए रखी गई हैं इस एम्बुलेंस के भीतर, वो मुहैया करवाने का काम किया जाए। और ऐसी तस्वीरें बहुत बार देखी होंगी हमने, क्योंकि कई मामले सामने आ चुके हैं अब तक। ऐसे लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं कई लोग, कई जाने। खासतौर पर मासूमों की बात की जाए तो कहीं भी निर्माणाधीन कार्य होता है तो इस तरह की लापरवाहियां, बड़ी लापरवाहियां, जिसका खामियाजा उठाना पड़ता है मासूमों को, उनके परिवार को। महेश, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसके बारे में जरा जानकारी दें। ये बोरवेल जो खोदा गया था, किसके अंडर ये था पूरा काम, जिम्मेदार कौन है, इस बारे में क्या जानकारी? के आदमपुर का ये वो इलाका है जो राजस्थान के साथ लगता है, रेतीला इलाका आप इसे कह सकते हैं कि पीने के पानी की दिक्कत का सामना इस इलाके में तमाम लोगों को करना पड़ता है।
अब पीने के मीठे पानी की तलाश को लेकर ही ये जो बोरवेल है खोदा गया था, लेकिन जमीन के नीचे का पानी खारा मिला था, जिस वजह से इस बोरवेल का इस्तेमाल पानी निकालने के लिए नहीं किया गया। और अब वो पेड़ हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो बेरी का पेड़ है जिस पर बच्चे बेर तोड़ने का काम कर रहे थे, और इसके बिल्कुल नीचे आप कह सकते हैं करीब 1 मीटर की दूरी पर ही ये वो जगह है जहाँ पर बोरवेल खोदा गया था, और इसी जगह पर मासूम नजीम खेल रहा था। उसके जो भाई बहन है या दूसरे बच्चे जो मौके पर मौजूद थे, वो बेरी के पेड़ से जो छोटे गोल बेर है उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच नजीम जो है वो 60 फुट गहरे बोरवेल के भीतर जा गिरा था, और ये जो मिट्टी की कटाई आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल जेसीबी मशीनों, बड़ी जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल के साथ की गई है, और करीब 42 घंटों का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ये सिर्फ इस मिट्टी को खोदने के लिए और नजीम तक 22 फुट लंबी टनल तैयार करने के लिए, और रेस्क्यू टीम को 60 फुट गहरे जिस गड्ढे में इस वक्त नजीम गिरा है वहां तक पहुंचने के लिए ये तमाम कवायद की गई। जी हमारे सहयोगी बता रहे हैं इस पूरे एरिया की लोकेशन, कहां पर वो बोरवेल है, कैसे वो मासूम गिरा, और उसके पैरेलल जो बड़ा सा इस समय आप खुदा हुआ इलाका देख रहे हैं, जो एरिया देख रहे हैं, वहां पर उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया, और उससे कनेक्ट करेंगे उस जगह को जहां पर मासूम फंसा हुआ है। आखिरी ये मौका, आखिरी ये पल, कुछ समय, और माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के आसपास बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्चे की जो लास्ट अपडेट थी उसके मुताबिक बच्चा थोड़ा बेचैन है, थोड़ा थका हुआ है। तकरीबन 40 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। बोरवेल में है नन्ही जान 15 महीने का मासूम, जो कि खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था, और उसके बाद से ही कोशिश लगातार जारी रही। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर, रात भर गांव के लोग भी लगे रहे। पहले जेसीबी के जरिए गड्ढा खोदा गया, उसके बाद मैन्युअली उस गड्ढे को आगे बोरवेल वाले हिस्से से मिलाने के लिए मैन्युअली काम शुरू हुआ। और अब लोगों से भी कहा गया है कि वो संयम हो, बाहर बैठें, इंतजार करें। और कुछ लोग अब लगे हुए हैं उस कनेक्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में जहां पर मासूम फंसा हुआ है, और उसको बाहर निकाल लिया जाए। 1.5 फुट का फासला, धीरे धीरे सजगता के साथ, बारीकी के साथ आगे बढ़ता हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत क्रूशियल इस समय। सबकी दुआएं मासूम के साथ, उसके परिवार के साथ, और जिस तरह से पूरा गांव लगा रहा मदद के लिए, प्रशासनिक अमला डटा रहा, परिजनों को भी उम्मीद बंधी कि उनके साथ हर कोई है, उनकी इस विपदा में, उनकी इस परेशानी में सबका सहयोग उन्हें है। इंतजार अब उसी पल का जब मासूम बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। बहुत कम फासला रह गया है। महेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और पूरी लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है। एम्बुलेंस भी खड़ी है, एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद है, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर है इस समय उसे मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है एम्बुलेंस में, ताकि जब बच्चे को बाहर निकाला जाए और एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए तो टेम्परेचर में फर्क ना हो।